तो क्या होता है, सर्कल क्या होता है, अ कंटिन्यूअस लोकस। हम यहां पर क्या करते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर खूब ढेर सारे क्या लेते हैं पॉइंट्स, और उनको मिला के हम क्या करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं। दो पॉइंट को मिलाना मतलब लोकस ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे, अभी देखिए सर्कल है, अगर सर्कल में ऐसे लाइन खींचूं, इसको क्या बोलने वाले हम लोग, सेकेंड। नेक्स्ट सर्कल, ठीक। अगर मैं इसको एक पॉइंट टच करे तो टेंजेंट, और ये रेडियस में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैं किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, बोलिए। तो केवल एक पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मैं उस सर्कल पे कितने में टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। देखो अब बच्चे के दिमाग में होता है कि सर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन होता क्या है कि हम अगर बोल दें सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए क्या है ना, सर्कल के पास कितना होता है टेंजेंट, इनफाइनाइट। चलो नेक्स्ट, इन कौन से पॉइंट पे, वन पॉइंट पे। और बोलिए जो दो 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 पॉइंट पे टच करें, बोलिए क्या ये कुछ ऐसा एग्जांपल है, ये वाला इस तरह, ये कुछ ऐसा एग्जांपल है, कौन सा सेकेंड। आगे बोलो, अ सर्कल हैव कितने पैरेलल टेंजेंट, दो ही है ना। अगर मैं कोई टेंजेंट बना रहा हूं इस तरह, मेरा थोड़ा आउटपुट बढ़िया लेते हैं ना, कम समय में ज्यादा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो कितने होंगे आपके, दो पैरेलल टेंजेंट, ठीक। अब टू, आगे बोलिए, अ कॉमन टेंजेंट है ना, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, बोलिए क्या कहलाएगा, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। चलिए आप लोग बेटा इसका आंसर बताइएगा किसमें, कमेंट बताइएगा। चलिए आपने बता दिया, आप लोगों के पास जाएगी नहीं, पसंद होइए। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है बता, सुबह हो गई भाई साहब, मॉर्निंग हो रही है 7:14। आइए, एक टेंजेंट है आपका पी क्यू, टेंजेंट है आपका, बोलो क्या, पी क्यू। अच्छा पहले इसके पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक ना। चलिए हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया टेंजेंट, ठीक। और सबको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से कितना एंगल होता है 90, ठीक। अगर 90 हो गया तो सबको पता है कि अगर मैं इससे एक लाइन बना लूं इस तरह, है ना, इस तरह। अब बताओ कि ये क्या होगा 90 के सामने वाला, अगर ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, तो क्या हमारा इसमें वो बन जाएगा पाइथागोरस। क्या बनेगा बताओ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन ये ऐसा ही है, बोलो बनाते हैं खड़ाक से, ये ऐसे दिया है ना, चलिए बोलिए, ये 90 हो गया, एक टेंजेंट है पी क्यू, और पी क्या है सर्कल पर, अगर ये पी है तो ये क्या है, सही बोला ना, और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक, जिसका रेडियस कितना बताओ, बताओ सर्कल सेंटर कितना है, ओ क्यू कितना दे दिया उन्होंने 12, ये सेंटीमीटर भाई साहब, क्या दिया है सेंटीमीटर, है ना, वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स लगा लूंगा, साफ साफ बोल रहे भाई साहब, कितना आ जाएगा, कुछ बच्चे ने बोला 13, आइए देखते हैं कितना होगा सर, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब बोलो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर 125, इधर ये तो कितना होगा 119 एक्स स्क्वायर। तो जल्दी बोलो एक्स वैल्यू कितनी आ जानी है
चलिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी का ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहता हूं। मान लीजिए सर कि मैं आपको ये दूं 30 डिग्री, कौन सा डिग्री? और मैं आपसे पूछ लूं कि ओपी और ओक्यू में रिलेशन क्या होगा? ओपी और ओक्यू में रिलेशन क्या होगा? देखिए, अगर मुझे ओपी दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये ओक्यू है। समझे मेरे बयान से? अगर मैं बोलूं कि आपका ये परपेंडिकुलर है, आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस। मैं इसमें रिलेशन पूछूं तो ये होता साइन में। किसमें होता है? साइन। तो साइन 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपी अपॉन में ओक्यू। ओपी अपॉन में ओक्यू, तो ये साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 ओपी अपॉन में ओक्यू। बोले कितना हो जाएगा? ओक्यू बराबर हो जाएगा ओक्यू बराबर 2p। अब जिस बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा खटाक से पकड़ लेगा। या देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को देखे आपसे क्या पूछ निकलवा सकता है? एंगल निकलवा सकता है। बातें क्लियर ना? एंगल देखे ये रिलेशन, या ये रिलेशन देखे एंगल पूछ लेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला है? ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट कि एक टेंजेंट हो दूसरा क्या हो? सेकेंड। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? ये सर्कल हो गया, हमें क्या करना है? बोलिए, एक क्या बनाना है? टेंजेंट, और एक क्या बनाना है? सेकेंड। और दोनों कैसे होने चाहिए? पैरेलल। दिख रहा भैया? हाँ, ऐसे ही इस बार बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट करिए, अगला क्या है? चलिए अब करिए उसको। इसमें भी अभी आपको वही करना है। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। बताइए बेटा, आंसर क्या होगा? बहुत आसान है भाई। हाँ, बताइए आंसर, जल्दी बताइए। कमेंट बताइए आप लोग, कमेंट में। वो हो गया, क्या बोलना है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल 24 एंड डिस्टेंस Q ऑफ फ्रॉम सेंटर। मतलब कि Q है, सेंटर से डिस्टेंस कितना है? 25, और ये डिस्टेंस कितना है? 24। आपको रेडियस, कितना आसान है भाई साहब, मेरे ख्याल से होगा 5 या 7 होगा, 5 या 7 होगा। तो कैसे? 25 का स्क्वायर कुछ कितना आने वाला है? 24 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर? R का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? 625। बोलो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 ये हो गया R स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 49 R स्क्वायर। तो बोलो R की वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा क्या होता है, प्लस माइनस 7 आता है ना, तो मैं 7 क्यों लिखता हूँ? आता प्लस माइनस 7 है, लेकिन 7 क्यों लिखते हैं? क्योंकि रेडियस माइनस में हो नहीं सकता, रेडियस माइनस में हो नहीं सकता। क्लियर है? चलो अब एक चीज और समझाता हूं आप लोगों को। ये हो गया। अब हमने क्या कर दिया कि यहां पर 2 सर्कल ले लिए। क्या ले लिए? 2 सर्कल। ओके। अब मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है ना? एक के लिए ये कॉर्ड है और दूसरे के लिए क्या है? अब मैंने, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए बेटा, होता क्या है कि जो समय होता है ना, अगर मानिए आपने एक क्वेश्चन लगाया, अब और बैठ के आपने घर पे आराम कर लिया, तो होगा क्या? आप एक क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे, एक्सपीरियंस आपका एक क्वेश्चन पीछे हो जाएगा। और कभी भी ऐसा बच्चा नहीं होता कि शुरू से ही वीक होता हो, वो कोशिश ही दूसरों से कम करता है, इस वजह से वो वीक होता है। ऐसा नहीं कि वो वो उसने शुरू से वीक होता है। वो एक अच्छे बच्चे ने क्या कर लिया? समय पे होमवर्क कर लिया, है ना? एक दूसरे बच्चे ने क्या कर लिया कि अच्छे समय पे जो है
उसने क्वेश्चंस पूछ लिया। लेकिन जो बच्चा अगर मान लो कि थोड़ा कम पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ाई से भागेगा, वो क्या नहीं करेगा, तो वो क्या हो रहा है, वो और अच्छा थोड़ा ना हो रहा है, वो तो और खराब हो रहा है। तो जो जिनको नॉलेज कम है या जो थोड़े से लापरवाह हैं, उनको क्या करना चाहिए, और ज्यादा अटेंटिव होकर इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, कहा जाता है कि बहुत ही कंसंट्रेशन से अगर पढ़ाई करते हैं तो जान लीजिए कि आज की डेट में जो भी आप चाहते हैं कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहेंगे आराम से निकल जाएगा। बस उसके लिए बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करने की जरूरत है, बहुत ईमानदारी की जरूरत है बेटा, क्योंकि इस समय मन हमारा बहुत डाइवर्ट होता है ना। तो डाइवर्जन से बचने के लिए आप अपने आप को बिजी रखिए, ठीक। ये ओ हो गया, अब इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, और इसका नाम क्या हो गया, पी हो गया। अब चलिए मैंने यहां पर एक और रेडियस ड्रॉ कर दिया इस तरह। अब मान लो कि ये छोटा वाला रेडियस कितना है ए, और ये बड़ा वाला रेडियस है बी। देखो मेरा मेन टारगेट क्या है, मैं चाहता हूं कि इस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना। तो मेरे पास एक छोटा रेडियस एक बड़ा रेडियस है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये 90 भी होता है, पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि ये इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कहीं से अगर मैं इसकी लेंथ पता कर लूं तो क्या इसका 2 टाइम्स ही इस पूरे की लेंथ होगी, ये भी की लेंथ होगी। तो बहुत आसान हो गया ये हमारे निकालना। अगर मैं इसको क्या निकालूंगा बताओ, x, बोलो क्या बोल दो इसको, x। चलो तुम साइड हो जाओ। अब बताइए x कैसे निकालने वाला बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बोलो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉर्ड की लेंथ कितनी होनी है, कॉर्ड की लेंथ तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो भैया चलो लिखो क्वेश्चन कैसे खड़ा एक्सेस। चलो छोटे का रेडियस लिखो, छोटे का रेडियस लिखिए 3 सेंटीमीटर और बड़े का रेडियस लिखिए 5 सेंटीमीटर। निकालिए बेटा कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8, आसान है। ये ए हो गया, क्या हो गया बी, ये बोलो कितना है 5 और ये कितना है 3, तो पक्का पाइथागोरस लगाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो भी क्या हो जाएगा 4। तो बताओ कितना हो जाएगा आंसर, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत चलता है। एक क्वेश्चन और भी है जो थोड़ा सा कष्ट देता है ना, घबराएंगे नहीं, बहुत आसान देखेंगे। देखो मुझे पता है कि अगर मुझे एक सर्कल के बारे में देगा, जैसे मैं कह रहा हूं इसके बारे में, ये एक सर्कल बारे में बोलेगा, तो मैं आपका यूज कर सकता हूं। सर ये हाइपोटेनियस है ना, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन आपका 2 सर्कल के एक साथ ट्रायंगल बनाया जाए, जैसे मान लो मेरे पास जगह है कि नहीं देखते हैं, तो मैं इसी बात कर रहा हूं, इसी बात करता हूं, या इसको एक और पेज लेता हूं नेक्स्ट। जैसे मैं 2 ट्रायंगल बना रहा हूं, सोचना ध्यान से। एक ट्रायंगल ये हो गया है ना, और एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल एक और हो गया, ठीक है, ये ऐसे, और इसको मैं फिलहाल में ऐसे बना ले रहा हूं। ऐसे सुनिए ध्यान से, है ना। मुझे इसकी वैल्यू पता है, ए इसकी वैल्यू पता है, बी इसकी वैल्यू पता है, सी। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मुझे बताइए, मैंने कहा इसकी वैल्यू मुझे बताइए। बताओ आपको मन में क्या कष्ट है, ये भी 90 भी 90 है ना। कि अगर मुझको ये वाली वैल्यू पता चल जाए तो ये पता चल नहीं पता चल जाएगा। अब ये वैल्यू कहां से पता चलेगी, बस काम खत्म। ये तो है ना कि भाई बताओ मैंने आपको क्या पूछा, डायरेक्ट मुझे पता कि आप एक ट्रायंगल वाला खेल कर रहे हो, कि आप एक ट्रायंगल में तीनों में से कोई भी पूछ लूंगा बता दे रहा हूं। तो मैं आपको क्या करूंगा, 2 ट्रायंगल फंसाऊंगा, है ना। अभी तो मैं आसान फंसा रहा हूं, अभी तो मैं क्या फंसा रहा हूं, आसान। अब इसी क्वेश्चन को पहले इतना क्लियर है ना कि अगर मुझे क्या चाहिए तो मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा, और ये कहां से निकलेगा, इन दोनों से। अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा बदल रहा हूं, आपको देखता हूं कि क्या हो सकता है। मिरर हो पा रहा है, देखते हैं मिररिंग हो पाता है कि नहीं होता है। मिरर 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 फ्लिप, हाँ ऊपर, हाँ हो गया अपनी जगह बच जाएगी भाई साहब। अब इसी मैंने क्वेश्चन दे दिया वाला, ठीक है। ये पूरी लेंथ कितनी है आपकी, पूरी लेंथ कितनी है बी,
और मुझे क्या चाहिए, और ये दे दिया मैंने डी, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। अब बोलो कैसे निकालोगे आप? टारगेट समझ रहे ना? अगर मुझे ये पता चल जाए तो काम हो जाए, ये आ जाएगा। अब ये मुझे कहां से आएगा, किससे पाइथागोरस, इस पूरे बड़े से। क्लियर है ना? ये आपसे आपको चाहता है कि आप इसको ये आए, ठीक ना? अच्छा, इसी को मैं अब थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सर्कल के अंदर, ठीक है? एक सर्कल ले रहा हूं मैं, एक ले रहा हूं, यहां से टेंजेंट बना रहा हूं और एक यहां से टेंजेंट बना रहा हूं, और दोनों के लिए मैं सेंटर मान ले रहा हूं ओ, यहां पर, ठीक है? थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, यहां पर जो लाइन इनसाइड आ गया है, अभी देखते कुछ हो सकता है इसका। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब बताओ कि इसमें क्या क्या रिलेशन मैं मान सकता हूं, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ, बताइए बताइए। अगर मैंने कहा आपसे कि अगर इसका रेडियस 3 है, रेडियस कितना है, और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे, अब ये 12 है और ये 5 सेंटीमीटर है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मुझे बोल दिया ए और इसको बोल बी, मुझे ए बी चाहिए। बताओ क्या करेंगे? साफ साफ दिख गया कि मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, और ये कहां से निकालेंगे, यहां से। और 12 और 5 से अगर हम सॉल्व करते हैं इतना, तो बता कि क्या हो जाएगा, 13, क्या हो जाएगा? और इसकी मदद से क्या मैं निकाल सकता हूं इसको, कैसे? बोलो, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस कितने का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। 169 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 160। ए बी आ गया, ए बी का स्क्वायर, तो बोलो ए बी का कितना आ जाएगा? √160। तुम्हारी मर्जी, सॉल्व कर लो यार। 4√10 आएगा, 4√10 आ जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल दो, हो जाएगा। चलो डील कर रहा हूं थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन से, ये हो गया। चलिए आइए थोड़ी अच्छी बात करते हैं। इसके लिए अब मुझे अब समय आ चुका है कि अब हम बताएं कि सर्कल से मैं क्या कर सकता हूं, एक्सटीरियर से 2 पॉइंट्स बना रहे हूं, 2 पॉइंट्स बना रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये, सॉरी, किसी एक पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ किया, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। ओके, यहां से ये सर्कल हो गया, सेंटर, और डायग्राम को देख लीजिएगा ना, ऐसे हो गया, और ये हो गया इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये हो गया आपका O सेंटर, ये आपका क्या हो गया P। इसी P से मैं क्या कर रहा हूं, 2 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या हो गया बताओ, A, और ये आपका क्या हो गया B, ये 90, ये भी क्या हो गया 90। चलिए आइए बात करते हैं इसमें जरा बताइए, क्या मैं 2 ट्रायंगल की बात करूं, कौन कौन सा? इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल वो क्या BOP। चलो बताइए क्या क्या लिखेंगे इसमें। पहला, क्या एंगल A बराबर एंगल B है कि नहीं है? ऐसा क्यों? ईच इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। बताइए, और बताइए क्या, हाँ, O इक्वल टू OB क्या होगा? OP इक्वल टू OP, क्यों? कॉमन है भाई साहब, क्या है? कॉमन है, ये कॉमन हो गया। ठीक, अगली बात बोलते हैं। अब सोचो, ये दोनों आपके इक्वल हैं, O इक्वल टू, है ना? क्यों? क्योंकि रेडियस है, रेडियाई लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। हो गया, सेम सर्कल हो जाएगा, डन है। अच्छा अब बोलिए क्या लिख सकता हूं मैं, क्या क्या ये आपका क्या राइट एंगल है? क्या हाइपोटेन्यूस है? क्या ये साइड है? तो क्या हो गया RHS। तो क्या लिख सकता हूं, AOP आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस है BOP से। तो कर क्या सकता हूं, तो बताइए, आप बताइए, क्या अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या लिख सकता हूं, तो AP किसका, BP का। AP बराबर क्या हो जाएगा BP, ये हो गया बाई किससे, CP CD। पहली बात हो गई। बात नंबर 2 कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं? कैसे? APO
पी ओ किसके बराबर होगा? बीपीओ के। और बोलो क्या हो सकता है? एओपी एओपी बीओपी बीओपी। तो ध्यान रखिएगा, कलर्स पे ध्यान रखिएगा। ये इसके इक्वल, मैं येलो से इसको कर दे रहा हूं, तो ये दोनों इसके। हो गया? हो जाएगा। नेक्स्ट इसी पे लगता है, इसी पे लगते हैं। ये आपका सर्कल हो गया है ना, ये आपके हो गए यहां से दो टेंजेंट्स, ठीक है। अब ये आपका क्या है? रेडियस, ठीक। अब जरा सोचो कि इसका नाम क्या है? इसका नाम दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम ओ, इसका नाम क्या हो गया? सी। इसका नाम क्या हो गया? सी। बोलो कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? मतलब पूरे चारों का सम 360 होगा नहीं होगा? चारों सम कितना होगा? 3। तो बोलो क्या लिख सकता हूं? ओ बी ए, ओ बी, आगे बोलो अगला, बी ए सी। अरे ओ बी ए लिख लिया, अब ये लिखो बी ए सी। ओ बोलो ए सी ओ, और बोलो सी ओ बी। इस पूरे का सम कितना आने वाला है? अच्छा ये और ये इसका एमोल कितना आ रहा है? 90 है ना। तो बी वाला यहां पर है और सी वाला यहां पर है ना। तो 90 कितना हो जाएगा? 180। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो बी ए सी प्लस सी ओ बी इक्वल्स टू 180। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा, क्या पूछेगा कि प्रूव करो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे देखेंगे? इन दोनों का सम 180 था और हमने इसको प्रूव कर लिया कि सम इनका क्या है? 180। तो बोलो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए इसी पर क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन है। जल्दी ट्रैक्स करिए, क्या दिख रहा है आपको इसमें? कि अगर 110 है, ये बोलो कितना है? 110। अगर 110 है तो सबको पता है कि ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाने वाला है। कितना होने वाला है? और तो कुछ नहीं पूछ रहा, पीटी क्यों पूछ रहा भाई? ये तो आसान है, 70 हो गया। तो क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दोनों का सम बोलो कितना होगा? 180। तो अगर बताओ इन दोनों सम 180, अगर ये 110 है तो बोलो कितना आने वाला है? 70। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करिए। चलिए बोला गया कि पी ए और पी बी आपका एक पॉइंट से लिया गया है, किसी एक पॉइंट से लिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया P, ये आपका P हो गया, या क्या हो गया आपका A, और आपका क्या हो गया B। PA और PB टेंजेंट्स हैं P से, और सेंटर यहां पर क्या दिया उन्होंने? O। ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं? तो इनको चाहिए POA। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये O हो गया, तो इनको चाहिए POA। बोलो कितना आ जाएगा? बोलिए कितना आएगा? 50 हो जाएगा। 50 चलिए चालू करते हैं। बताओ ये 90 होगा साहब? अगर पूरा 80 है तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर 80 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। अगर 90 40 कितना हो गया? 130। तो बोलो कितना आ जाने वाला है? 50 है। काम खत्म। 50 आ गया, काम खत्म। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ डायमीटर पैरेलल होगा। आपको प्रूव करना है कि इनके जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में क्या होंगे मेरे दोस्त? पैरेलल होंगे। बस काम खत्म। ये ऐसे लिया, पहले डायमीटर लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? डायमीटर। और डायमीटर से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं डायमीटर पे। लो भैया डायमीटर ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आइए अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये थोड़ा लाइन पैरेलल नहीं दिख रहा। ये अब ठीक लग रहा है, ये भी पैरेलल नहीं दिख रहा। चलिए देखिए, अरे ये तो सिलेक्टेड है भैया ऑलरेडी। चलो जाओ, हो गया इतना। अब इनका क्या कहना है? थोड़ा सा, अरे वाह हो तो गया, ये हो गया एकदम परफेक्ट।
अब अच्छा लग रहा है इस तरह, हो गया। इनका कहने का मतलब प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ डायमीटर्स आर क्या होंगे, बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। इसका नाम रख लिया हमने क्या, ए, इसका नाम एल, इसका नाम हो गया एल डैश, इसका हो गया एम, इसका नाम हो गया एम डैश, ये आपका क्या हो गया बी, ये क्या होगा ओ, ठीक है। अब जरा बताओ एक बात कि क्या ये 90 पे होगा कि नहीं होगा, तो ओ ए एल आपका क्या हो गया, अगर ओ एल 90 है तो बी ए एल भी तो 90 होगा, अरे बोला ओ एल 90 हो गया तो बी ए एल भी तो 90 होगा, तो बी ए एल भी क्या हो गया 90। अब आइए कि ओ बी एम अगर 90 है, ओ बी एम अगर 90 है तो जल्दी बता दो कि अगर ओ बी एम 90 है तो ए बी एम भी तो 90 होगा, ए बी एम भी क्या होगा 90। अब बताओ इन दोनों का सम करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बी ए एल, बी ए एल, और बताओ ए बी एम, ए बी भैया दोनों का सम करो कितना आंसर, अगर इन दोनों एंगल का सम अगर क्या आ रहा है, क्या बात है, इन दोनों का सम अगर क्या आ रहा बताओ, तो बोलो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस आपकी पैरेलल। अगला बोल रहा है, ठीक है ना, इसको करिएगा आप लोग, इसको करिएगा, होमवर्क है आप लोग के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको करिए, तो आसान क्वेश्चन है, लगाइए, जल्दी करिए जल्दी करिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चों का आंसर 3 आ गया, सबका आया 3, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्कल, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ए से और ये सेंटर से, तो दिख रहा है ये पॉइंट ए है और वो डिस्टेंस कितना पहले वाला 5, नहीं ये वाला डिस्टेंस 4 है और सेंटर वाला कितना है 5। ये कितना आसान है भाई, सब टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने इस पे। रेडियस ये कितना है 3, पाइथागोरस लगा लेना आ जाएगा। चलो इसको करिए, इसको करिए, ये हमने कराया भी खुद पहले ही, खुद पहले ही कराया है, खुद पहले ही कराया मैंने। जल्दी करिए जल्दी करिए, क्या आएगा 8 आएगा, गुड, ये आ जाएगा 8। मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट, अगला करिए, ये भी हो जाएगा। चलिए मैं इसको कराने जा रहा हूं, अरे ये हो गया, तो इसके बाद कराते हैं। अब है क्या, बातचीत नहीं बेटा, चलो इसी का यूज करेंगे भाई सब बात हो गया। अब क्या लिखेंगे इसमें, ए, इसका नाम क्या होगा बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, हो जाएगा। तो कम से कम इस पे 3 क्वेश्चन करना हम लोग को। इसका नाम देता पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस। तो मुझे इसके 3 क्वेश्चन करने हैं भाई साहब, है ना। तो एक काम करते हैं, इसके 3 कॉपी बना लेते हैं, 1 कॉपी 2 कॉपी, तो 3 तो हो ही गया। चलो तो यहां चलते हैं लोग। आइए अब बात करते हैं कि सबको पता है कि ये टेंजेंट्स हैं, क्या हैं, तो टेंजेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। अगर मैं इस पूरे की वैल्यू अगर दे दूं 10, इसको दे दूं 12 और इसको क्या दे दूं मैं 13
और ये वाला दे दिया मैंने 7, क्या दे दिया मैंने 7, और सभी सेंटीमीटर में है। तो बताओ मुझे BS की वैल्यू क्या होगी, बताइए मुझे BS की वैल्यू क्या होगी, BS की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छी बात, जल्दी करिए। कितना आ रहा है, बोले भाई गला बैठ गया यार। तो चलो ग्रीन से करते हैं। अगर ये 7 है तो ये भी बोलो कितना हो जाएगा 7, ये 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 3 तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 12 तो कितना हो जाएगा 9, ये भी 9 तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये 4 तो कितना आ जाएगा 4। किसका सही था, चलिए 4 था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है क्या कि हमें प्रूव करना है कि ए बी और प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, इसको प्रूव करना है ना। तो अगर देखा जाए तो ये अब ये क्वेश्चन इतना अगर प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से तो इसको करने में आप लोग को मुश्किल से अब 1 या 2 मिनट लगने वाला है ना। टाइमर लगाइएगा, 2 मिनट से ज्यादा इसको क्वेश्चन को नहीं देना आप लोगों को, ठीक। 2 मिनट ज्यादा क्वेश्चन नहीं देना इसको। हो गया आप लोग का। देखिए हमने हमारा कहना क्या है, हमें एडी चाहिए। हेलो, हमें क्या चाहिए एडी। इधर देख क्या चाहिए हमको, एबी सॉरी एबी के लिए क्या चाहोगे हम। अगर मुझे एबी चाहिए तो एबी क्या चाहिए बताओ, एबी कैसे मिलने वाला है एएस और बीएस से। तो मैंने लिख दिया एएस लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने बीएस, इसका काम मिल जाएगा। अब बताओ सीडी कहां से मिलेगा, सीपी और डीपी। तो सीपी और बोलो क्या डीपी, बस रखते जाओ वैल्यू। चलो बोलो एएस क्या हो जाएगा, एएस क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, ए क्यू। बोलो बीएस किसके बराबर बी आर, कम ऑन जल्दी बोलिए। सीबी किसके बराबर होगा सी आर के बराबर, और डीपी बराबर हो जाएगा डी क्यू। अगर मैं इनको ऐड करूंगा एएस प्लस बीएस सीपी प्लस डीपी, आगे बोलो ए क्यू प्लस डी क्यू, और बोलिए बी आर प्लस सी आर। अब बोलिए ए एस प्लस बी एस क्या होने वाला है ए बी, और बोलो सी बी प्लस डी बी क्या होने वाला है सी डी। आगे बोलो ए क्यू प्लस डी क्यू क्या आना है ए डी, और बोलिए आपका बी सी हो जाए। डन है। चलिए नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा कि इसमें आमने सामने का सम क्या, आमने सामने के साइड का सम क्या हो जाएगा बराबर, मतलब क्या बोलते चलो, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये क्या हो जाए, बोलो अगर ये क्या हो जाए पैरेललोग्राम, तो ये रोम्बस होगा। जल्दी करिए जल्दी करिए। जल्दी करिए। बोलो बोलो क्लास ले रहे हैं क्लास। अरे यार आइए बेटा।
बहुत जल्दी हो जाए। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, अगर पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग साइड्स भी अगर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है कि अगर ये वाला साइड, ये वाला साइड, या ये वाला साइड, ये वाला साइड, या ये वाला साइड, ये वाला साइड, या ये वाला साइड, ये वाला साइड, कोई भी अगर करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपस में बराबर हो जाता है पैरेललोग्राम के, तो पक्का क्या हो जाता है, रोम्बस। अगर अच्छा ये बताओ, अगर पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड बराबर नहीं बराबर होगी? चलो बोलो, पहले बताओ ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के। ए बी सी डी है सर। चलो बोलो ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के। से बी सी है। अब बोलो सी डी 2 सी डी, बी सी 2 बी सी, 2 से 2 कमेंट हो गया। अब बताओ कमेंट करो अब इसके बाद ए बी बोलो किसके बराबर है? ए बी बोलो किसके बराबर है? सी डी के। और सी डी किसके बराबर है? बी सी के। और बी सी किसके बराबर है? ए डी। तो क्या लिखेंगे आप? पैरेललोग्राम विद क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट इक्वल साइड इज क्या हो जाएगा? इज रोम्बस। हो गया। ठीक, 3 क्वेश्चन हमने यहां पर बेनिफिट में ले लिए। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलिए। हो जाएगा, कर लेंगे इसको हम लोग। ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले दिया था। सबसे पहले मैंने यही दिया था, ये वाला है ना, कि यहां पर 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं और हमें क्या प्रूव करना है कि AOB क्या चाहिए मुझको? 90 चाहिए दोस्त। और ये आप जान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं इसको, और सुन लीजिए ध्यान से, इसके 3 स्टार है भाई साहब। इसके कितने स्टार हैं? 3 स्टार। आएगा ही आएगा, कुछ नहीं करना है। आप ये बताओ, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर ये x से अगर ये बोलो क्या है y, तो मुझे AOB कैसे मिलने वाला है? बोलो AOB x और y का सम ही तो 180 होगा। अगर मुझे AOB चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? x और y चाहिए। x और सर एक बात और, क्या ये x से तो ये भी तो x होगा। अब बोलो कैसे, याद नहीं आता? मैंने क्या इस तक कराया था, इस तक कराया था, और ये वाली ये दोनों ट्रायंगल मैंने क्या प्रूव कराया था? कॉन्ग्रुएंस। और ये दोनों आपको मैंने क्या प्रूव कराया था? इक्वल कराया था, नहीं कराया था? तो उसी तरह से आपका यहां पर भी ये बोलो क्या हो गया? x, तो भी क्या हो जाएगा? x, ये y, तो भी क्या हो जाएगा? सर ये 2x और 2y अगर ये पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम बोलो कितना आने वाला है? 180। तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 2x, कम ऑन, 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा? 180। 2 कॉमन, जल्दी बोलो, x प्लस y 180। तो बोलो x प्लस y कितना आ जाएगा? और भाई साहब 80/2 आ जाएगा 90। अगर x प्लस y मेरा क्या आ गया? 90। तो यहां रखूंगा मैं 90। तो AOB प्लस 90 इक्वल टू 180। तो बोलो AOB बराबर 90 आ जाएगा। क्या 90 आ जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, चलिए अगला करिए, बताइए। मैं करा चुका इस बात को कि सप्लीमेंट्री होंगे, क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। चलिए अगला देखिए, ये करा चुका हूं ना मैं। प्रूव द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन, मतलब ये वाले इस तरह और ये ऐसे, ये दोनों क्या होंगे? सम। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एंगल का सम कितना हो? 180। तो इसके सम और इसका ऑलरेडी देखो ये दोनों क्या है? 180 प्रूव करना है। हम इसको प्रूव करके दिखा चुके हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। क्या ये भी करा चुका हूं? अभी करा दिया। अब बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं। उस कॉन्सेप्ट के लिए पहले देखे ध्यान से। अगर कोई भी ट्रायंगल है ना, तो ये देखिए बेटा, पहली बात, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ सकता हूं। कितने पार्ट में तोड़ सकता हूं? 3। अगर मैं कहीं से भी इसका, अगर मैं देखो ए ओ और क्या हो गया? ये सी हो गया, ए बी सी हो गया, और बीच में ओ हो गया। अगर मैं कहना चाहूं कि मुझे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा? क्या इस वाले एरिया के बराबर होगा? बोलो
एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो क्या, बी ओ सी, आगे बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल जल्दी बताओ, ए ओ बी, आगे बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं सर। लफड़े इस बात की है कि नीचे वाले का मैं कैसे निकालूंगा एरिया, नीचे वाले का एरिया कैसे निकालूंगा, जरा सोचो। क्या अगर ये ऐसे बना लूं मैं, तो क्या ये ऐसे ऐसे या ऐसे, क्या इसके एल्टीट्यूड्स हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू बेस इंटू हो जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं, ऐसा क्वेश्चन बना दूं मैं, ये ऐसे इस तरह, है ना, देखो ध्यान से। तो ऐसे भी तो इसके 3 पार्ट कर सकते हैं हम लोग, 1 पार्ट, आगे बोलो 2 पार्ट, और कौन सा पार्ट? अच्छा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं? हाफ बेस इनटू, फिर इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। बोलो इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस इनटू बेस इनटू बेस इनटू हाइट। अच्छा मान लो कि अगर आपको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, स्केलेन ट्रायंगल का, स्केलेन मतलब, स्केलेन मतलब तीनों साइड इक्वल ना हो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई, हो जाएगा। डन। तो चलिए आइए इस पे करते हैं हम लोग, इस पे करते हैं। तो जरा देखते हैं, इसको मैं साफ पेज पे करूंगा ताकि क्लियरिटी रहे थोड़ी अच्छे से। ये हो गया, अब इसके अंदर सर्कल बनाना है। अन्ना भैया ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया भाई साहब, थोड़ा सा थोड़ा सा। इसके अंदर इंस्क्राइब वाला है खेल, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया इतना। आइए इसकी बातचीत करते हैं। इसका नाम क्या है? ए सी बी ना, ए इधर है और सी इधर है और बी इधर है, और इन्होंने ऐसे ओ बनाकर ऐसे लाइन खींच रखा है, और ये वैल्यू मेरे ख्याल से 6 और ये 8 है। 6 और 8, रेडियस भी देख लो, रेडियस है 4, ये 6 है, ये 8 है, और रेडियस क्या है 4। तो मेरे ख्याल से AC और AB की लेंथ पूछ रहा होगा। AC और क्या हो गया? अभी बात ध्यान रखिए, मैं कर रहा हूं उसके साथ साथ अगर आपके क्वेश्चन आंसर आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा भाई साहब। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कराने के लिए सबसे अच्छा काम है भाई साहब, कुछ ना कराओ, क्वेश्चन लगाने से पहले साथ साथ लगा लो अगर आपको आता है तो। चलिए आइए, बहुत पता ही नहीं चला, समय पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं इसको बोलूं ये 6 है तो ये भी कितना है आपका 6, ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर x है तो बोलो कितना हो जाएगा, x होगा। अब मैं एक काम करूं, पहले इसका मैं वो निकालता हूं, क्योंकि देखो सबको पता है स्केलेन ट्रायंगल है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, यूरोन्स फॉर्मूला से हेल्प से मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। पहले सेमी पेरीमीटर निकालता है, तो पहले ए निकालो कितना है, ए 6 8 14 है ना, 6 8 14। आगे बताइए बी कितना है आपका 6 प्लस x, आगे बोलो सी कितना है 8 प्लस x, हो गया इतना। चलिए आइए तो निकाला जाए पहले सेमी पेरीमीटर। चलो बोलो, ये भाग जा रहा हमारे साथ भाई, मत भाग भाई, चलो आ जाओ। क्या लिख रहा हूं, s बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना बताओ 14, बी कितना है 6 प्लस एक्स, सी कितना बताओ 8 प्लस एक्स बाई 2, 20 8 28, 28 प्लस 2x बटे में 2। अब 2 कॉमन ले लो, कितना आएगा बोलो 14 प्लस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आंसर आ जाएगा 14 प्लस एक्स। तो ये तो आ गया आपका क्या, ये तो आपका क्या आ गया बोलो, सेमी पेरी। तो भैया पिछले वाले पेज पे है, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। ये आपका सॉल्व करने पर सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है, ये तो आया है सेमी पेरीमीटर 4 प्लस एक्स। और ट्रायंगल पे आ जाओ, एरिया पे बोल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस मतलब 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए, एस माइनस
अब एक काम किया जाए, क्या इस माइनस से निकालने का, चलो कोई बात नहीं, 14 प्लस एक्स, ए क्या है 14, माइनस 14 कर दिया। आगे बोलो बी क्या है 14 प्लस एक्स, बी कितना है 6 प्लस एक्स। अगर मैं माइनस करूं तो माइनस सिक्स हो जाएगा। आगे बोलो 14 प्लस एक्स, अब उसको -8 माइनस एक्स। अब जरा सोचे देखो क्या आने वाला है, सोचिए, बोलिए 14 प्लस एक्स, 14 से 14 कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट 8, एक्स कैंसिल आउट 6, तो कितना बन जाएगा ये सब प्रोडक्ट में है भैया, कितना बन जाएगा 40, बोलो 8x 14 प्लस एक्स। फिर से इसको कॉपी कर ले रहे हैं, फिर से इसको कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको भगा दे रहे हैं इस तरह, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुझसे चिकारी लो, हो गया एरिया ऑफ। अब तरीका और है अपने पास इसका एक एरिया निकालने का, मैंने बताया था आप लोग। ये क्या करिए, ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। अब बताओ पूरे का एरिया क्या होगा, पूरे का एरिया, पूरे का एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ए बी सी, बताओ किसके किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो ए ओ बी, आगे बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, आगे बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, हो गया। चलो ये आ जाओ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कैसे लिखोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, बोले यार ए ओ बी कहां पर है, वहां पर, ये ना ए ओ बी, देखो ध्यान से, हाफ बेस क्या है 8 प्लस एक्स, हाइट इसका एल्टीट्यूड दिया ना आपका 4, रेडियस यहां पर क्या होगा एल्टीट्यूड, भैया हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है इसका रेडियस, बेस बोलो कितना है 8 प्लस एक्स, हाइट कितना है 4, बीओसी बोलो, बीओसी में हाफ बेस क्या है तुम्हारा 14, हाइट क्या है 4, इस वाले में आ जाओ, हाफ बेस क्या है 6 प्लस एक्स, हाइट क्या है 4, बोलो। अब सोचो सब में हाफ 4 कॉमन है, या तो 2 टू 4 कर लो सब में, 2 टू 4, 2 टू 2, अब क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जा 16 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 20, आगे बोलो 12 प्लस 2x, अब कितना हो जाने वाला बताओ 8 6 14, 14 टू 16 कैरी 1, बोलो सही कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, 12 भी तो ऐड होगा सर, 16 प्लस 12 28 28 56 तो वही तो ले रहा हूँ ना मैं दिन, सही तो है, तो कितना आ गया 56 प्लस 4x ना, तो कॉमन क्या ले लें 4, तो 14 प्लस कितना आ गया x, 14 प्लस x, क्लियर है। चलो हो गया, अब दोनों बराबर कर लो, कलर येलो कर दे, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है ऐसे, ठीक है। अगर दोनों बराबर कर लो तो क्या हो जाएगा 4, बोलो इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 4, 14 प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा 48 एक्स, आगे बोलो 14 प्लस एक्स, मुझे लगता है थोड़ा जरूरत पड़ेगी तो इसको कॉपी कर ले रहे हैं और बाकी सबको भगा दे रहा हूं मैं। आइए चलो बोले अब क्या करें, स्क्वायर बोथ साइड 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 48x, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचा 16, 14 प्लस एक्स कितना आ गया 48, एक्स कितने बार में जाएगा 3, तो कितना आ गया 3x, तो 14 प्लस एक्स बराबर 3x, तो 14 बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, काम खत्म भैया, काम खत्म। देखो
ये आपका कितना था 6, ये आपका कितना था 6, ये भी कितना था 8, और हमने निकाला कितना आंसर, बोल भाई 7, ये भी 7, तो पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी 13, तो कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। बोलो देखो बताओ ए बी क्या हो जाने वाला है, ए बी 15 और ए सी क्या हो जाने वाला है, ओ बी क्या सेंटी, देख रहे भाई साहब, बस हो गई सब आसान। थोड़े पेजेस इसमें क्या लगे, ज्यादा लगे, पेजेस क्या लगे थोड़े से, लेकिन है आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, तो ऊपर कर देता है। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ठीक है। ये आपका एक सर्कल है, ये आपका क्या बताओ सर्कल, तो थोड़ा सा बस हो गया। आइए कहने का मतलब क्या है कि दो अपोजिट क्या है, दो अपोजिट जो क्या है आपके साइड्स हैं, वो क्या करेंगे, दो अपोजिट साइड्स हैं, वो सेंटर पे क्या करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, मतलब इसका नाम ए हो गया, इसका नाम क्या हो गया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो आपको प्रूव करना है कि जो एओबी होगा और क्या होगा सीओडी होगा, इन सबका सम बोलो कितना होने वाला है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब जल्दी बताओ कि अगर मैं ऐसे लाइन खींच लूं, देखिए ऐसे खींच लूं, ऐसे है ना, ऐसे, तो ध्यान रखिएगा 90 एकदम बनना चाहिए, है ना, बैठ जाओ ऐसे, इसको मैनेज कर लेना ठीक। अगर ऐसा हो गया, अगर बताओ ये x तो ये भी कितना हो जाएगा, y तो ये भी क्या हो जाएगा, z तो क्या हो जाएगा, a तो ये क्या हो जाएगा, सबका सम 360 होगा। चलो करो क्या, x प्लस x, बोलो y प्लस y, आगे बोलो z प्लस z, आगे बोलो a प्लस a, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं देखिएगा 360, बोलो कितना आ जाना है 2x प्लस 2y 3। अब देखो 2 कॉमन ले लो, काट दो, तो x प्लस वाई z प्लस a बराबर 360, हाँ सॉरी 180। अब बताओ जैसे कि x प्लस वाई क्या है, x प्लस ए ओ बी, और y प्लस जेड क्या है बताओ, y प्लस जेड सी ओ डी, सी एंगल सी ओ डी। अभी सबका सम बोलो कितना आ रहा है 180, क्या ये तो प्रूफ कर रहा था, बोला था सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे दोनों साइड्स मिलके। सर जिसमें वो रोम्बस प्रूफ करना था, तो अगर ऐसे करें तो नहीं बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट करते 90 डिग्री, नहीं वो नहीं होगा, हो जाएगा क्या, मेरे ख्याल से यही आखिरी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग क्या सारे क्वेश्चन डील कर लिया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है इसमें, ये आइए कुछ फेमस क्वेश्चंस करेंगे हम। ऐसे ठीक है, अभी हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये आपका क्या हो गया सी, ये आपका हो गया डी, ये आपका हो गया ई, ये आपका हो गया एफ। चलिए प्रूव करिए कि जो ए बी होगा वो हाफ ऑफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एडीई, सॉरी एडीई। आइए जल्दी करिए, ठीक है, आइए जल्दी करिए।
आसान क्वेश्चन है। आइए आप बताइए कि कैसे लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कैसे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एडी, सॉरी, तो एडी कैसे लिखोगे आप, एडी डी प्लस ए। आप बताओ कि एडी हो गया और डी को क्या लिख सकते हो, डी एफ प्लस एफ ई, और ये क्या हो जाएगा ई। अब कोई बच्चा बताया कि डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, डी बी के। और बोलो एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, इसी के। ये हो गया ए। और कोई बच्चा बताया कि एडी और डीबी का सम कितना है, ए बी, चेक कर लो, ए बी ईसी और ए का सम कितना हो जाएगा, ए सी। और दोनों आपस में देखो ये दोनों बराबर हैं, मतलब ए सी किसका होगा, ए बी के, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, तो 2 ऑफ ए बी, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसमें क्वेश्चन था शायद ना, हमने बोला था, सॉरी, इसमें क्वेश्चन था, याद है आप लोगों कि प्रूव करिए कि जो आपका टेंजेंट होगा वो क्या होगा, रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। या क्वेश्चन ये था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ circle is perpendicular to radius through the point of contact। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे इसको। ये आपका सर्कल हो गया, ऐसे होगा तो ये आपको क्या प्रूव करना है, रेडियस को परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात बताइए, ये बात कितने लोग क्लियर है, अगर कोई भी लाइन है किसी भी पॉइंट से ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो कौन सा डिस्टेंस होता है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी यही वाला डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट। जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट होगा वही क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बोलो कैसे लगाएंगे इसको, मतलब मुझे ओ और पी को मुझे क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर। बोले क्या करेंगे, पहले कोई पॉइंट ले लो, क्या ओपी या ओक्यू ले लो, भाई आर हो गया, ठीक है ना। आप बताइए कि OQ क्या हो गया, OQ किसके बराबर, OQ बताओ। कोई बड़ा पार्ट अपने से छोटे से, सुनो, कोई बड़ा पार्ट अपने से क्या होता है, बड़ा, या कोई भी पार्ट इससे, कोई बड़ा पार्ट अपने छोटे पार्ट से हमेशा क्या होता है, बड़ा। ये क्या हो जाएगा, OR से बड़ा है। और OR किसके बराबर है, OR किसके बराबर, OQ बराबर है, OP भाई, OP। तो बताओ क्या OQ आपका शॉर्टेस्ट है, OQ शॉर्टेस्ट है, ओपी शॉर्ट कोई भी मैं पॉइंट ले लूं तो OP हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट। तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, OP इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, क्लियर भाई लोग। चलिए कैसे लिखेंगे, लिखिए OQ लिख लिया हम लोगों ने, ग्रेटर देन OR, लिखिए OP is shortest distance from, देखो OP is shortest distance from point O to line L, point O to line L, ठीक है, therefore OP is perpendicular to L।
क्लियर है? चलिए कुछ समय बचा है, कुछ काम करते हैं और ठीक ठाक। आइए ठीक ठाक काम करते हैं। नेक्स्ट चले। एक बात देखिए बेटा ध्यान से, ये बात तो क्लियर है ना, ये सर्कल है, क्या बोलो सर्कल। मैं किसी भी आर्क से एक सेंटर में एंगल बना रहा हूं और उसी आर्क से मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेंटर में एंगल बना रहा हूं सर्कल पे। ये ओ है सेंटर में एंगल और ये क्या है पी, सर्कल पे एंगल। तो अगर ये एंगल एक्स है मेरे भाई, तो एंगल कितना हो जाएगा 2x, ट्वाइस हो जाता है ना। अगर ये वाला एंगल अगर क्या हो गया, ये वाला x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा क्लियर, आधा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ATQ। चलिए तब तक क्वेश्चन बनाइए अच्छे से। ये ऐसे था, ऐसे है, चलिए ये हो गया आपका O, ये आपका हो गया O, ठीक है ना। ये हो गया आपका Q, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया T, है ना। ये आ गया 58 डिग्री, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ATQ। चलिए करिए, ATQ करिए। बहुत आसान है, ध्यान से करिए, जल्दी करो। 44 पेज पढ़ चुके हम लोग इस स्लाइड से। ATQ कहां पर है, ये वाला एंगल। बहुत आसान भाई, मैं कह रहा हूं देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आधा। शाबाश, वेरी गुड। अगर 58 है तो देखो इसी कॉर्ड पे, इसी आर्क पे भी एंगल बनना आधा होगा। आधा तो कितना होगा 9। और ये देखो इस पूरे ट्रायंगल में, देखो पूरे ट्रायंगल में ये तो 90 हो गया, मुझे यही चाहिए x। तो क्या करोगे x, अरे पूरा तो ट्रायंगल हो गया ना इस तरह, तो क्या करो x, ये कितना हो गया 90 प्लस 29, बोलो कितना हो जाएगा 180। अब सॉल्व करें तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ये आपका पेपर जब चेंज हुआ सब ना, तब इसमें काम आया था। चलिए इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B। चलिए प्रूव करिए AC बराबर BC। प्रूव दैट AC बराबर BC। बहुत आसान है, जल्दी करो, जल्दी करें बच्चा लोग। ठीक है, AC बराबर BC। हेलो, जी सर, नहीं बात करा दें आपसे, जी ओके सर। बहुत आसान है भैया, जल्दी करिए इसको, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रूव करना है AC बराबर AC इक्वल टू PC। हो गया, बहुत आसान है। 1 से 2 लाइन का है भाई साहब, 1 से 2 लाइन का है। पूछो कैसे, क्या ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, बताइए क्या हो जाएगा। AC बराबर CP, AC बराबर CP, और बताओ BC बराबर क्या हो जाएगा CB। तो CB बराबर है
AC बराबर कितना आ जाएगा, BC। डन कर लीजिए, क्लियर है। चलिए आइए एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, देखिए ध्यान से। जरा देखिए, ये सर्कल ऐसे, अब बताइए इसमें क्या 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 चीजें आप सोच सकते हैं इसके बारे में, जरा सोचिए क्या क्या इसके बारे में सोच सकते हैं आप। क्या ये देखो, ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये 90 और 90 होगा कि नहीं होगा। इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, इसका नाम हो गया D। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता है। अच्छा तो क्या इस छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल में क्या है, सिमिलर। पूछे कैसे, देखो छोटे वाले का A बड़े वाले का भी A बराबर है, छोटे वाले का भी बड़े वाले का C भी बराबर है। मतलब कैसे लिख सकते हैं बताओ, बोलो कैसे लिख सकते हैं। क्या दोनों में एंगल एक कॉमन है, दोनों में एंगल बोलो क्या है, कॉमन। ठीक है, एंगल क्या है। चलिए तो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।